तो इस वीडियो में हम स्पैन का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो स्पैन ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक डेफिनेशन जिससे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर हम दो चार एग्जांपल्स करेंगे तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी पक्की हो जाएगी। तो स्पैन क्या होता है? तो स्पैन होता है, हमें एक सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ होता है और उसके हमें लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन से हम जितने भी वेक्टर्स बना सकते हैं उस पूरे सेट को हम बोलेंगे कि वो हमारा स्पैन है। तो डाउट होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं, हम हमारे वेक्टर्स लेंगे और उन वेक्टर्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ पे n वेक्टर्स थे, तो हमने n कांस्टेंट्स ढूंढ लिए और उन्हें n कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया उन वेक्टर्स को, और फिर उनकी एडिशन की। तो इस तरीके से हम बनाएंगे सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो अगर आप किताब पढ़ोगे तो किताब के अंदर ये वेक्टर्स के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होती है या फिर ये बोल्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर v का मतलब ही वेक्टर्स है, तो इतना समझ लेना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कोई भी दो वेक्टर्स ले लेंगे और फिर उनका उनका स्पैन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर वेक्टर्स ले लिए है 3,1 और दूसरा वेक्टर है मेरा 5,2। तो इन दोनों का स्पैन क्या होगा? कोई दो कांस्टेंट्स ढूंढ लो, C1 C2, और फिर उनसे C1 से पहले वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, C2 से दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और उन दोनों की एडिशन करो। तो इन वेक्टर्स के बारे में कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही मुझे सड़क पर पड़े हुए मिले थे। तो ये 3,1 है, ये 5,2 है, तो ये ऐसे ही मैंने उठा लिए। और फिर हम क्या करेंगे, C1 और C2 के लिए कोई दो वेक्टर्स ढूंढ लें, कोई दो स्केलर्स ढूंढ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 और 4 यूज़ किया है। इन ये कॉन्स्टेंट्स भी आप कोई से भी कॉन्स्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं। तो हमें एक नया वेक्टर बनाना है जो कि होगा C1 मल्टीप्लाइड बाय 3,1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय 5,2। तो यह होगा 1 इंटू 3,1 प्लस 4 इंटू 5,2। तो स्केलर से वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो हम स्केलर को लेंगे और हर एक कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 2 8। और फिर दो वेक्टर्स के एडिशन करने के लिए करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा वेक्टर बनेगा 23 और 8। तो हमने यहाँ पर क्या किया, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा वेक्टर आया है 23,8, ये हमारा वेक्टर इन दो वेक्टर्स के स्पैन के अंदर है। 3,1 और 5,2 के स्पैन में आता है हमारा ये वेक्टर। तो बहुत बार ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन बहुत बार आपको क्या करना होता है कि आपको दिया हुआ होता है एक वेक्टर और आपको वेरीफाई कराना होता है कि वो इस सेट ऑफ वेक्टर्स के अंदर के उनके स्पैन के अंदर है या नहीं। तो वैसे ही हम अब ये वाला एग्जांपल करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक वेक्टर गिवन है 26,10 और हमें फाइंड आउट करना है कि ये इन दो वेक्टर्स के स्पैन के अंदर आता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें अब कॉन्स्टेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, जो कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 26,10 देंगे। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, एक कांस्टेंट, फिर पहला वेक्टर, फिर दूसरा कांस्टेंट और फिर दूसरा वेक्टर, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 26,10 के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा सीधा साधा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन रहा है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, 3,152 और 26,10। तो इसे सॉल्व करने के लिए थोड़े से रो रिडक्शंस लगाते हैं। तो मैं पहले करूँगा रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस 3 टाइम्स रो 2। तो इससे हमारा वेक्टर क्या बनेगा, 0, 5 माइनस 6 बनेगा -1,
और 26 माइनस 30 बनेगा -4, फिर ये 1 2 और नीचे की रो को तो हमने छेड़ा नहीं है। फिर आगे जाके हम करेंगे रो 2 इक्वल्स रो 2 प्लस 2 टाइम्स रो 1। तो इससे हमारा वेक्टर कैसे बनेगा? तो हम फर्स्ट रो को तो छेड़ नहीं रहे, तो वो 0 -1 और -4 वैसे ही रहेगा। फिर इसके अंदर क्या होगा? ये 1 1 वैसे ही रहेगा। फिर दूसरा क्या बनेगा? 2 और -1, तो ये बनेगा 0 और 10 प्लस -8, तो वो बनेगा 2। तो ये हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करता था C1 को, ये करता था C2 को। तो हमारी इक्वेशन कैसे बनी? C1 इज इक्वल टू 2 और -C2 इज इक्वल टू -4। तो हम इस माइनस को खा जाएंगे और हमारा इक्वेशन बनेगा C1 इज इक्वल टू 2 और C2 इज इक्वल टू 4। तो हमने दो कॉन्स्टेंट्स ढूंढ लिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा वेक्टर 26, 10 इन गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स के स्पैन के अंदर आता है। तो ये थी पहली दो बेसिक चीज़ें। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये गलत ना हो जाए। तो अब आते हैं एक मुद्दे की बात पे। तो ये तो स्पेसिफिक एग्जांपल्स हो गए। तो हमें इस चीज़ को जनरलाइज करना है। तो कि अगर दो वेक्टर्स हमें गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि R2 के अंदर का कोई भी वेक्टर इन दो वेक्टर्स के स्पैन के अंदर होगा कि नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक रिजल्ट बताऊंगा। उस रिजल्ट को याद रखना। तो क्या होता है कि कोई भी अगर दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं और वो अगर एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है, तो हम उन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस लेके हम पूरे के पूरे R2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक यूजफुल सा रिजल्ट है, छोटा सा, जो हम इसे याद रख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे किसी भी जनरल पॉइंट्स के लिए हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स होंगे x और y, और इन्हें हम कैसे बनाना है? दो कांस्टेंट्स को यूज करके। तो C1 3,1 प्लस C2 इंटू 5,2। तो इनको यूज करके हमें x और y के फॉर्मूलाज बनाने हैं। तो हमारी सिस्टम की इक्वेशन कैसी बनेगी इस बार? 3 1 5 2 x y। इसको हम इस फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अब की बार इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूंगा। 3C1 प्लस 5C2 इज इक्वल टू x और C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू y। तो हमारा यहाँ से सब्स्टिट्यूशन क्या बना? C1 इज इक्वल टू y माइनस 2C2। तो इसको हम रख देंगे पहली वाली इक्वेशन के अंदर। तो क्या बनेगा? 3 इंटू वाई माइनस 2C2 प्लस 5C2 इज इक्वल टू एक्स। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3y माइनस 6C2 प्लस 5C2 इज इक्वल टू एक्स। तो इससे क्या बनेगा? ये माइनस 6C2 प्लस 5C2, इनसे -1C2 बनेगा। उसको हम राइट में भेजेंगे। तो 3y माइनस एक्स बराबर C2। ये हमारा आया दूसरे का फॉर्मूला, और ये आया हमारा पहले का फॉर्मूला। तो फिर C2 के रिजल्ट को C1 के रिजल्ट के अंदर रख देंगे। तो C1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 इंटू ये वाली चीज़ को उसके अंदर हम वहाँ पर रख देंगे 3y माइनस एक्स। तो C1 का फॉर्मूला बनेगा C1 टू वाई माइनस 6y प्लस 2x, जो कि बनेगा 2x माइनस 5y। C1, अब हमारे पास C1 का भी फॉर्मूला आ गया और C2 का भी फॉर्मूला आ गया। C2 हमारा है 3y माइनस एक्स। अब इन दो फार्मूलाज को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम कोई सा भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं 2D प्लेन के अंदर।
मान लो हमारा पॉइंट है ये वाला 31,11। अब इस पॉइंट के लिए हमें इसके C1 और C2 निकालने हैं। तो हमारे फार्मूला के अंदर रख देते हैं C1 इज इक्वल टू 2, 31 हमारा है x और ये 11 है हमारा y। 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 31 माइनस 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 62 माइनस 55 इज इक्वल टू 7। और सेकेंड कांस्टेंट क्या आएगा? सेकेंड कांस्टेंट आएगा 3 इंटू y है हमारा 11 माइनस x है 31, तो आएगा 33 माइनस 31 इज इक्वल टू 2। तो हमारे कांस्टेंट्स आए C1 इज इक्वल टू 7 और C2 इज इक्वल टू 2। तो इनको फिर से रख के भी देख लेते हैं एक बार। C1 इंटू हमारा वेक्टर क्या था? 3,1 3,1 प्लस C2 इंटू 5,2। अब एक बार रख के देख लो। ये C1 की जगह पे रख लेते हैं 7 और C2 की जगह पे रख लेते हैं 2। तो 7 इंटू 3 21 प्लस 5 इंटू 2 10 अपॉन 7 इंटू 1 7 प्लस 2 इंटू 2 4। तो ये बनेगा 31 और 4। ये हमारा फाइनल वेक्टर बनेगा। तो हमने फॉर्मूला, ये दो छोटे से फार्मूले निकाल लिए और इनसे हमारे हमको कोई भी कॉन्स्टेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं कैलकुलेशंस को आसान रखने के लिए 2D वेक्टर्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हम किसी हायर वेक्टर स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसी और एग्जांपल के लिए किसी दूसरी बार देख सकते हैं हम।